चलिए हम लोग एक कहानी सुनेंगे। सभी लोग तैयार हैं? हम्म, ये कहानी एक चिड़िया की है। किसकी कहानी है? हाँ, गौरैया की। किसकी? एक गौरैया थी। गौरैया गौरैया बहुत मेहनती थी और खूब काम करती थी। अपने बच्चों के लिए दाना बीन बीन करके ले आती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो एक दाल का टुकड़ा पाई और उसे ले करके एक खूंटे पर बैठ गई। अभी वो खूब खुश होकर के चहक रही थी कि वाह, आज तो मुझे दाल का दाना मिला है, आज तो मुझे दाल का दाना मिला है। ऐसे चू 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 करके फुदक रही थी वो। चिड़िया जब खुश होती क्या करती हैं? हाँ, चू चू करती हैं और पंख फैला कैसे फड़फड़ाती है ना। हाँ, ऐसे वो भी कर रही थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? खूंटा बड़ा ईर्ष्यालु था। खूंटा क्या था? बहुत जलन वाला था, जल रहा था उससे। चिड़िया की खुशी को देख करके वो जल रहा था। अचानक से खूंटे ने क्या किया? अपना दरार फैला लिया। और दरार फैला लिया तो क्या हुआ? दाना उसी खूंटे में घुस गया। अब वो जो है चिड़िया प्रयास करती रही, खूंटे में से दाना नहीं निकला। सोची अब क्या करें? तो फिर वो एक उपाय सोची और उसने खूंटे से कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। खूंटे ने उसे झिड़क दिया, कहा हटो, इनका दाल दे रहे हैं, अभी नहीं निकालेंगे दाल। फिर वो निराश हो गई। फिर सोची अब क्या करें? फिर उसे एक बढ़ई दिखाई दिया। वो उड़ते उड़ते फिर बढ़ई के पास गई। बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। फिर बढ़ई ने कहा, बड़ी आई है खूंटा चिरवाने वाले, हम तुम्हारे कहने से खूंटा चीर देंगे? नहीं चीरेंगे, जाओ भागो। फिर वो निराश हो गई। फिर चिड़िया सोची अब क्या करें? फिर वो राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। अब राजा भी इसकी बात को सुना और राजा भी इस पे नाराज हो गया। राजा ने इसको डांट दिया, हटो भागो, तुम्हारे काम इतने से काम के लिए मैं बढ़ई को दंड क्यों दूं? फिर वो निराश हो गई। फिर सोची चलो अब कोई और उपाय लगाते हैं। फिर वो गई रानी के पास। किसके पास गई? रानी के पास। और रानी से कहा, क्या कही? रानी रानी राजा छोड़ो, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। फिर रानी ने सोचा, अरे ये छोटी सी चिड़िया मुझे राजा छोड़ने के लिए बोल रही है। उसने भी उसको भगा दिया। कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूंगी। फिर क्या हुआ? फिर वो सांप के पास जाती है और सांप से कहती है, सांप सांप रानी डसो, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। फिर सांप सोचता है, ये छोटी सी चिड़िया हमें रानी को डसने के लिए कह रही है, तो वो भी उसको भगा देता। कहता, नहीं नहीं जाओ, मैं रानी को नहीं डसूंगा। फिर वो सोचती है अब क्या करूं? फिर वो लाठी के पास जाती है और लाठी से क्या कहती है, लाठी लाठी सांप मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं।
फिर लाठी बोलता, अरे ये छोटी सी चिड़िया लाठी कर रही है सांप मारने के लिए, मैं क्यों सांप मारूं तुम्हारे लिए, जाओ भागो, मैं तुम्हारा काम नहीं करता। फिर जो है अब वो सोची क्या करूं, फिर वो आग के पास जाती है और आग से कहती है, आग आग लाठी जारो, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में क्या है, दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं और क्या लेकर परदेश जाऊं। फिर आग कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जलाऊंगा लाठी को, तुम जाओ भागो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अब देखिए वो अपना आस नहीं छोड़ रही है, लगातार अपना प्रयास कर रही है ना। एक के बाद दूसरे के पास जाती है, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाती है। फिर देखिए कहाँ जाती है, फिर वो जाती है समुद्र के पास और समुद्र से कहती है, समुद्र समुद्र आग बुझाओ, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेश जाऊं। फिर जो है समुद्र भी मना कर देता है, कहता नहीं नहीं तुम्हारे इतने से काम के लिए मैं क्यों जो है आग को बुझाऊं। हाँ, फिर वो कहाँ जाती है, हाथी के पास, और हाथी से क्या कहती है, हाथी हाथी समुद्र सोखो, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। फिर हाथी भी मना कर देती है, तो फिर वो जाती है जाल के पास। किसके पास जाती है, हाँ, और क्या कहती है, जाल जाल हाथी छानो। किसके पास जाती है, हाँ, जाल जाल हाथी छानो, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। फिर जाल भी मना कर देती है, तो फिर वो जाती है चूहे के पास। कहाँ जाती है, चूहे के पास। तो चूहा से फिर वही कहती है, हाँ, चूहा से क्या कहती है, चूहा चूहा जाल कुतरो, जाल ना हाथी छाने, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझाए, आग न लाठी जारे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटे में है, क्या खाऊं क्या पीऊं और क्या लेकर। फिर चूहा सोचता है, बताओ इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये गई है, लेकिन इसका कोई सहयोग नहीं किया है, हम इसके बराबर के हैं, हमें इसका सहयोग करना चाहिए। और चूहा तैयार हो जाता है, कहता चलो मैं जाल को काटता हूं। और जैसे ही चूहा चिड़िया के साथ जाल काटने जाता है, तो जाल कहता है, नहीं नहीं मुझे मत काटो, मैं जो है हाथी को फांस दूंगा। गिड़ाते हुए कहता है, हमको कुतरो उतरो मत कोई, हम हाथी छाने न लोई, है ना। अब फिर जब वो वहां से क्या करता है, चिड़िया के साथ जाल हाथी को छानने के लिए चल देता है। और जब हाथी देखती है, करे जाल आ रहा है हमको छानने के लिए, तो बोलता है, हाथी कहता है, हमको छाने वाने मत कोई, हम समुद्र सोखई लोई, है ना। अब वो समुद्र सोखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हाथी चल जाता है समुद्र के पास, और समुद्र जब देखता है हाथी को आते हुए, तो समुद्र क्या होता है,
घबरा जाता है। तो वो क्या कहता है, हमको सोखे वोखे मत कोई, हम आग बुझाएंगे लोई। अब वो आग बुझाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो जब समुद्र आग के पास जाता है तो आग क्या करता है, घबरा जाता है, कहता है हमको मत कोई, आग कहता है हमको मत बुझाए कोई, हम लाठी जारेंगे जालाई। अब वो लाठी को जलाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर वो चिड़िया के साथ लाठी के पास जाता है तो लाठी क्या कहता है, हमें जारे वारे मत कोई, हम सांप मारेंगे लोई। अब वो लाठी सांप मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सांप के पास जाता है चिड़िया के साथ, तो सांप देखता है लाठी को तो घबरा जाता है, कहता है हमें मारे वारे मत कोई, हम रानी डसेंगे लोई। यानी हम रानी को अब डस लेंगे, हमें कोई मारे नहीं। फिर वो रानी के पास सांप जाता है चिड़िया के साथ, ठीक है। और जब चिड़िया के साथ रानी के पास जाता है तो रानी क्या कहती हैं, वेरी गुड, कहती हैं हम डसे वसे मत कोई, हम राजा छोड़ेंगे लोई। अब वो राजा छोड़ने के लिए क्या होता है, यहाँ तैयार हो जाती हैं। अब वो राजा के पास जब जाती हैं तो राजा क्या कहते हैं, हमको छोड़े वोड़े मत कोई, हम बढ़ई डंडेंगे लोई। राजा क्या करते हैं, बढ़ई को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब बढ़ई को राजा बुलाते हैं तो बढ़ई क्या कहता है, हमको दंडे वंडे मत कोई, हम खूटा चीरेंगे लोई। बढ़ई कहता है कि हम खूटा चीर देंगे, हमें कोई दंड मत दीजिए। और जब बढ़ई खूटा को चीरने जाता है तब क्या होता है, क्या होता है, खूटा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ मुझे मत चीरो, हमको चीरे वीरे मत कोई, हम दाल निकालेंगे लोई। वो कहता है खूटा कि हम दाल निकाल देंगे, हमको चीरो मत। तो फिर क्या होता है, खूटा दाल निकाल देता है और चिड़िया अपना दाना ले लेती है और फिर खुश होकर के नाचने लगती है। हाँ, इसमें सबसे अच्छा कौन है, चूहा, जो दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस कहानी में क्या एक राज छुपा है, बताइए। हाँ, उसका मदद नहीं करते हैं लेकिन चूहा उसका मदद करता है। इसलिए सबसे अच्छा कौन था, तो चूहे के लिए ताली बजा दीजिए एक बार सब लोग, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब इसमें चिड़िया अगर पहले बार में हार मान जाती तो उसका काम पूरा होता नहीं होता ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। हम एक जगह से काम ना हो तो फिर दूसरे जगह जाना चाहिए, दूसरे जगह से काम ना हो तो तीसरे जगह। जब तक हमारा काम हो ना जाए तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। यही शिक्षा मिलती है ना इस कहानी से। हाँ, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी सुना। चलिए, तो सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे।